हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। संजय जी, मैं सोच भी अनुपमा के लिए वहाँ चाह वहाँ राह, कहते हैं ना अंग्रेजी में, वे देयर वे। इतना घटिया करता है। प्रेम को पसंद नहीं था, राही को तो बिल्कुल पसंद नहीं था जिस तरह श्रुति हरकतें कर रहे हैं। कौन किया होगा पूछ रहे हैं, कौन कर सकता है? बस ऐसे ही भूत बनकर खड़ी है राही। और आपको बाहर एनिमे को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर पारतोषा और पाकी, इस बार उनको धक्के मार से निकालना चाहिए उसे, दोनों को। इसने हद ही कर दी। अपनी सही कहा अंजू जी कि वो जाके वस्त्रा कोतारी को उल्टा पोटा, हक की बात है। बच्चा करना नहीं करना एक औरत का हक होता है। सिर्फ माँ बनना सिर्फ आइडेंटिटी नहीं, सिर्फ होता है, एक एक किरदार है। तो मेरा भी वज़न ऊपर जैसे होता है, मुश्किल से घटा था, फिर ऊपर हो गया था। मेरे प्रेगनेंसी टाइम में ज़्यादा ही हो गया था, फिर से नीचे गिरा था, फिर से ऊपर हो गया था। मेरा तो ऊपर नीचे होता है, वज़न हो तो ऊपर नीचे होता है। तो थोड़ा संभाल के करना है, विद डॉक्टर्स गाइडेंस के हिसाब से वो गाइड करेंगे। हेल्थ कैसे बनाए, बच्चे के कैसे हो, उसको अच्छे से हेल्दी हो। और अगर वज़न ज़्यादा है तो आप ऐसे हेल्दी खाओ ताकि बच्चे को भी नहीं नुकसान पहुंचाए, उसको भी नहीं नुकसान पहुंचाए। ये दोनों को बैलेंस होते हैं। ऐसे होते हैं क्या, थोड़ा वज़न क्या कई बार होता है हार्मोन्स की वजह से, या कोई लोग ज़्यादा कुछ खाते नहीं फिर भी उनका ब्लोटिंग हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ गलत करें, ऐसा नहीं है। हर एक इंसान की जो बदन अलग होते हैं, उनका उनका बॉडी नेचर है। तो किसी को ऐसे उनको टीज करना या उसको उसको चिढ़ाना, वो बात गलत है। डॉक्टर्स गाइडेंस देते हैं कि तुम ऐसे करने से आपकी वज़न भी ठीक रहेगा, घटाने का, लेकिन बच्चे को भी हिम्मत हो, मतलब ठीक ठाक से बढ़ेगा अंदर, फिर बाहर अच्छी तरह से आएगा और माँ को भी ठीक रहेगी। ऐसे करेंगे। डॉक्टर्स हैं गाइडेंस के में, आई एम श्योर इंडिया में बहुत अच्छे डॉक्टर्स होंगे, वो ज़रूर करे होंगे, डेफिनेटली करेंगे। आजकल बहुत हेल्दी खाना भी अच्छे से और ठीक होता है। थोड़ा आपको मन मजबूत बनाना पड़ता है, थोड़ा सा। इतना आसान नहीं है वज़न घटाने के लिए या ऊपर गिराने के लिए, इतना आसान नहीं है। मैंने एक्सपीरियंस किया है, आई हैव डन दैट। तो यू जस्ट हैव टू कंट्रोल, हिसाब से खाओ, हेल्दी खाओ, फ्रीक्वेंट मील्स खाओ। तो वो होता है ना, पोर्शन कंट्रोल खाओ। एकदम से अवॉइड करने से कुछ नहीं होता, अगर प्रेगनेंसी में या ना हो जनरली। और दूसरी श्रुति का ये मत करो। क्या इस दुनिया में क्या कॉमन सेंस की बात है, कितना सेंसिबिलिटी है। एमबीए लोग भी हार जाते हैं। उसने अनुज और मुझको भी कहते हैं कि कई बार जो अब अनुपमा दिख जाती है तो अच्छों को भी मात दे देती है। अभी देखो, पानी बकेट बाल्टी बाल्टी घर से लेके आई और भी ठीक कर दिया। मतलब एनिमे को मात देने के बजाय, कि उसको कैसे हराने बजाय अपनी लकीर खींचो, अब इस प्रॉब्लम को हल दिखाओ, ढूंढो।
ये किया है, क्यों किया है, वो उसने क्या किया है, श्रुति ने इसे किया, अगले कैसे वार करना है, अभी कैसे काउंटर अटैक कर रहे हैं, उसे कैसे। अगर हम अपनी वो जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्यूशन ढूंढकर, वो ऑटोमेटिकली जो एनिमी है उसको भी मार देने के बराबर होती है। सो एकदम बढ़िया। और परी ने सही कहा कि सही समझा कि हिम्मत मिलती है, आपके निर्भर होती है। ख्याति ने सही कहा कि किसी भी तरह ऐसे एडवाइस नहीं देंगे, बच्चा पैदा मत करो, ये सब ऐसे कहा ही नहीं है। हर एक औरत के हाथ में होती है कि कैसे माँ बनना ना बनना, उसको हद होती है। लेकिन इसका मतलब नहीं, उसको होती है कि आपकी 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 अधिकार है आपको क्या करना है, क्योंकि आप 9 महीने में आपको रखना है। सो आप कैसे अपने हिसाब से करना, वो आपके हाथ में होती है। हाँ, आपको मदद मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको ही भी करना पड़ता है ना। सो मात तो दे चुके, अभी दिग्विजय की दोस्त आ चुके हैं, तो उन्होंने तो बता दिया था ये लोग का किया दरा। सो प्रूफ है। अभी उसको अभी उसको जूते सब मिलेंगे, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। श्रुति तो खैर कभी अपने हरकतों से बाहर जाने वाली है नहीं। पहले भी अमेरिका में अनुपमा को बदनाम करने के लिए इसने चीटिंग का सहारा लिया था, और अब भी वही कर रही है, पीठ पीछे वार कर रही है। और जिस दिन अनुपमा ने ये स्पाइस एंड चटनी का ये राज खोल दिया सबके सामने कि तू पहले भी यही काम करती आई है और अब भी, और तब तो आद्या जो है मतलब आई मीन राही इतनी बड़ी तो थी, उसको ये याद तो होना चाहिए कि श्रुति ने पहले भी ये अनुपमा को निकालने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए थे, ये अनुज की ज़िंदगी से बाहर फेंकने के लिए, और अब भी वो यही कर रही है। ये सब बातें सोच क्यों नहीं पा रही है राही? सच में जो है इतनी जो है दिमाग से पैदल होगी राही, ये नहीं सोचा था। अरे कम से कम कभी तो अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर ले, पर नहीं, उस आँख बंद करके श्रुति पे भरोसा करना है और लोगों पे भरोसा करना है, पर अनुपमा पे आँख मूंद के कभी भरोसा नहीं करती, कभी भी नहीं। जो इसके लिए मतलब जिसने राही के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दी, एक नहीं दो दो बार। और क्या क्या प्रूफ चाहिए कि इसको प्रायोरिटी नहीं देती अनुपमा? सच में मतलब पता नहीं किसको कितनी प्रायोरिटी चाहिए और कैसे प्रूफ कर रही है, पर मुझे तो ये समझ के बाहर हो रही है। सब लोग परी की बेबी को लेके बहुत खुश है, अंश माही ये सब लोग बहुत खुश है, परी भी अब थोड़ी खुश है। और प्रेम और राही जो है इनकी खुशियों में शामिल नहीं हो सकते। और आज जिस तरह से अनुपमा ने जो गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाया है, वही खाना बच रहा है, फिक रहा है, इससे या आप उसको फ्रिज में रख के उसको दोबारा वो करके खिलाओगे तो वो तो खैर सही नहीं होगा ना, क्योंकि वो हमेशा से उसने फ्रेश ही खाना खिलाया है लोगों को, और आगे भी शायद फ्रेश ही खिलाएगी। तो जब अनु ये सब काम कर रही है तो उसका कि इसका तो मुझे ये सब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि भाई एक तो उसको पैसे तो मिल ही रहे हैं जो उसका कैफ़े चलता है, और अब लोगों की दुआएं भी मिल रही हैं, तो वो क्यों ना कमाए? तुम भी कमाओ ना, किसी ने तुम भी तो उसकी स्ट्रेटजी को अपना सकती हो, क्यों नहीं अपनाती हो? पर नहीं, एक तो कैफ़े चलता नहीं है, और जो चलता है तो उसमें भी जो है खाना फ्रेश नहीं होता। तभी तो जो कल के एपिसोड में एक कस्टमर भाग गया था, और अभी जो इसके उसका पानी का पाइप लाइन काट दिया। खैर ये तो जब अभी पता चल जाएगा, क्योंकि ये तो अभी तो उसने किसी तरह से जुगाड़ कर लिया है, और वो भगवान ना करे कि तोशु जैसा बाप, बेटा, भाई और पति किसी को ना मिले। सच में, और जाके ये मोटिवा के कान भर आया
कि मैं इसको शाह हाउस मत भेजो और ये मत करो, और वो उधर उसके लिए लड्डू बना रही है। अरे वो कह रही है हम तो कभी ना, हम तो नहीं चाहते कि जो है परी वहाँ जाए या अनुपमा जी से मिले। और आज जिस तरह से परी ने अपने बाप को और मोटी बाप को, दोनों को जो जवाब दिया है ना, कह रहे कि ये मेरी प्रेगनेंसी है, मेरा जिससे मन करेगा मैं उससे मिलूंगी, चाहे वो अनुमा, और मेरी इसमें अनुमा मेरी साथ रहेगी। मतलब जो भी उसका डायलॉग था, मतलब जो था वो बहुत अच्छा था। और इतना कह के, और वो जिस दृढ़ता से उसने उसको बोला है ना अपने बात को, तो तोशु और मोटिबा उसकी शक्ल को देखते रह गए। मज़ेदार। श्रुति ने सारे वेंडर्स को अभी अपनी तरफ कर लिया है, पर अनुपमा ने उसका भी तोड़ निकाल दिया कि जो है भाई, एक मार्केट थोड़ी ना है अहमदाबाद में, तुम दूसरा मार्केट में चले जाओ, कोई और जो हमें अच्छी क्वालिटी का माल थोड़ा सस्ते उसमें या सही रेट पे दे दे, तो हम उससे सामान खरीद लेंगे, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो मसाले वाला हो, चाहे वो राशन वाला हो, कोई भी हो। और वो तो हर चीज़ का तोड़ वो निकाल ही लेती है। और अब जब लड्डू बना रही है तो बापूजी और वो क्या कहते हैं दिग्विजय जी, दोनों कह रहे हैं ये लड्डू एक्स्ट्रा बनाना, हम भी खाएंगे। मज़ेदार। और जब ये लोग चाय पी रहे, कह रहे कि चाय पी लीजिए, तो देखा कि वहाँ तो 2 ही कप चाय रखी है, लेकिन अनुपमा के पास तो हर चीज़ का तोड़ है, हर चीज़ का वो उपाय निकाल ही लेती है। चाहे चाय पीना हो, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, वो हर चीज़ में जुगाड़ कर लेती है अपना। पर क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी क्यों ना करना पड़े, पर वो अपनी क्वालिटी नहीं छोड़ती। क्योंकि जब जो है क्वालिटी का वो होता है, आपका किसी भी चीज़ में अच्छी क्वालिटी मिलती है, तो कोई क्यों नहीं वो करेगा वहाँ पे। तब तक मोटिबा और गौतम भी वहाँ पहुँच गए, और ये बा और ये सब जो है पानी की बाल्टी वगैरह लेकर आए, गर्म पानी का इंतज़ाम कर देते हैं। तब तक वहाँ पे कोई कस्टमर आए हैं, और कुछ लोग पहले वापस भी चले गए। अब जब पानी नहीं है, वो खाना बनाए कैसे? खैर, पानी का जुगाड़ तो उसने कर लिया, और ये अपनी पाइपलाइन भी दिखवा भी लेगी, क्योंकि एक दिन का काम तो चल गया। करें कि ये तो हर जगह अपना कुछ ना कुछ वो उपाय ढूंढ लेती है या सॉल्यूशन ढूंढ लेती है, जो भी उनका हुआ था। फिर वैसे तो ये मोटी बात जो कह रही है कि वैसे तो दो सब लोग लड़ते रहते हैं, लेकिन जब ये एक साथ आते हैं तो लगता नहीं है कि ये 9 लोग हैं। लेकिन भैया 9 लोग हैं या 900 हों, लेकिन अनुपमा सबको साथ लेकर चलना जानती है। और जो कस्टमर आए हैं उनको अनुपमा ने कहा है कि अभी पानी की जो है खत्म, मतलब किल्लत थी, नहीं आया था पानी, तो वो अभी मैं 15 मिनट में आपको खाना सबको साफ़ करके खाना बना के आपको दे दूँगी। तो जो उसमें से उन्होंने कहा कि सब लोग तो झूठ बोल के हम बुला तो लेते हैं, पर जो है घंटों बिठाए रखते हैं, पर आपने तो पहली बार में ही सच बोल दिया। क्योंकि सच उसका जो है मतलब सच उसके खून में है। वो झूठ नहीं बोलती, वो छल नहीं करती, वो पीठ पीछे वार नहीं करती। अभी तो बा और किंजल ने तोशु को फटकार लगाई है। जिस दिन अनुपमा को यह सच पता चल गया कि ये तोशु वहाँ क्या बोल कर आए वहाँ, उसके बाद फिर तोशु की खैर नहीं है। ठीक है, अब खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा। शुरुआत बापूजी और अनुपमा से हुई। अनुपमा परी के लिए लड्डू बना रही थी जो गर्मी में वो खा सके, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, और बापूजी भी लालची है कि मेरे लिए भी बनाए हैं। तब उसने कहा कि हाँ बनाए। और जब वो लड्डू का डब्बा उठा के रखने जाती है तो गिरने वाली होती है, तब दिग्विजय जी उन्हें पकड़ लेते हैं अनुपमा को, और बाद में वो कहते हैं कि चाय पी लीजिए। तब वो 2 कप देखकर बोलते हैं कि आप लोग ही पी लीजिए। तब अनुपमा कहती है कि रुकिए। वो प्लेट में चाय लेती है और दोनों कप भर के फिर वो दिग्विजय जी को देती है और बोलती है शेयरिंग इज कैरिंग। हाँ, तीनों ही चाय पीते हैं। लीलाबा को गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या करे, उनकी हालत भी बुरी है। वो चाहे कितना भी बोल ले, लेकिन उनकी बात घर में सुनता कौन है? चलता तो अनुपमा का ही है और बापूजी का।
लेकिन अच्छा सीन था। ऊपर से दिग्विजय जी ने भी कहा कि अपने लड्डू ज़्यादा तो बनाए, मेरे लिए भी रखिएगा। तब उसने कहा कि सबके लिए ज़्यादा वो डब्बा भर के बनाए हैं, खाइएगा आप भी। अब दिग्विजय जी की ज़िंदगी में सच में खुशी और स्वाद दोनों अनुपमा ही लेकर आई, जो अपनी बेटी के गम में डूबा हुआ था। और खाना पीना, उसने जैसे चटपटा खाना पीना छोड़ दिया था, सिर्फ एक ही चीज़ बनाकर खाता था। और बेचारे बंकू को भी वही खाना पड़ता था, अपनी मर्जी का कभी उसने खाया ही नहीं। ऐसे एक बाप के जीवन में खुशी लेकर अनुपमा आई है। जैसे उन्होंने आज भी बच्चों के साथ कहा ना कि किसी तो भी बात में, कि सावी भी ऐसे ही सोचती थी जो अनुपमा ने कहा था। तो सच में बहुत ही प्यारा सीन था। और यहाँ पे ये श्रुति क्या तुच्छी हरकतें और छिछोरी वाले हरकतें कर रही है। ऐसी हरकतें करके खुद को क्या साबित करना चाहती है कि वो बहुत बड़ी बिजनेसमैन है, कि डबल दाम में उसी डीलर से उसने सामान खरीदा जहाँ से अनुपमा खरीदती। तो कब तक खरीदोगे? और ये पानी की लाइन काटना और इस तरीके से हरकतें करना क्या तुम्हें शोभा भी देता है? हर शर्म आनी चाहिए प्रेम और राही को। कह रहे कि इनके यहाँ पानी की लाइन किसने काटी? तो अंधी, दोनों के दोनों पति पत्नी अंधे हो चुके हो। तुम्हारे सामने बाजू में ही तो खड़ी है सबसे बड़ी विलन, जिसके इशारों पे तुम लोग नाच रहे हो, जैसा वो कहती है वैसा कर भी रहे हो। और ये तो सच में घटिया, ये कभी नहीं सुधरेगा। अब माँ जाके कहता है कि मेरी मम्मी परी को बोल रही थी कि तुम्हें अगर ये तुम माँ बनना नहीं चाहती हो तो ये तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए। क्या झूठ बोल रहा है। कहते हैं कि मेरी माँ का साया नहीं पड़ा। और वाह परी, क्या बात है बेटा, आज सच में तुमने दिल जीत लिया और सच में तुम अनुपमा की ही पोती हो। कि ये मेरी प्रेगनेंसी है तो मर्जी भी मेरी ही चलेगी। जब चाहे तब मैं अनुमा से मिलूंगी, जहाँ चाहूँ वहाँ जाकर मिलूंगी, चाहे वो सा हाउस हो, कैफे हो, या कहीं और भी अनुमा चली जाए तो वहाँ जाकर उनसे मिलूंगी। वो जहाँ भी रहेगी ना, मैं वहाँ जाऊंगी। डूब मरो तुम तो शू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कल तुम्हारे दामाद ने तुम्हारी बेइज्जती की और आज तुम्हारी बेटी बेइज्जती कर रही है, लेकिन तुम बेइज्जत होकर भी हंस रहे हो। डूब मरो चुल्लू भर पानी में तुम। और जिस तरीके से आज किंजल और लीलामा ने तोसू की क्लास लगाई है ना, मजा आ गया सच में। एक दिन तो किंजल को ही अपने पति को डंडे से मारना चाहिए, तब जाकर मजा आएगा। कि बेटी किंजल की भी है और तुम वही पाप हो ना जो अपनी बेटी को गिराना चाहते थे। अरे गिराना जो छोड़ो, तुम तो उसे मनहूस बोल रहे थे, बोझ बोल रहे थे कि बेटी या बच्चे अपने बाप के लिए किस्मत लेकर आती है, लेकिन मेरी बेटी मेरे लिए मनहूसियत बनकर आई है। यही कहा था ना तब वो समर था, जिसने छाती ठोक कर कहा था कि अगर आपको ये बच्चा नहीं चाहिए तो मत आपको इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठानी तो मत उठाइए, मैं उठा लूंगा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है रात दिन काम करूंगा और इस बच्चे को मैं पालूंगा, उसका चाचा पालेगा। अगर मैंने नहीं पाला तो मैं अपनी माँ का बेटा नहीं। तो खुद अपनी बेटी को मनहूस बोलने वाला आज बेटी पे प्यार आ रहा है, शर्म करो तो। सच में ये तोसो और बाकी माँ के दुश्मन ही है। और आज सच में कैफे में जो परी और राजा का वेलकम किया है और सब लोग डांस कर रहे थे, खुशी मना रहे थे, और परी वहाँ पर भी राही को याद कर रही थी। और लो अब प्रेम राही पर कब्जा करने लगा है, उसकी खुशियों पर भी कब्जा कर रहा है कि तुम्हें जाने का मन हो रहा है, लेकिन राही ने मना कर दिया। हर एक कुछ तो शर्म करो प्रेम, ये भाई बहनों का मामला है, वो लोग निपटा लेंगे। अगर वो लोग खुश रहकर, एक दिन उन्होंने चुना है ना सा हाउस में मिलने का, तो क्या हुआ अगर राही चली जाती तो? लेकिन नहीं, तुम खुद झगड़ा करके बैठे हो अनुपमा से दुश्मनी निकालने के लिए, और राही को भी अपने उंगलियों पर नचाना चाहते हो। व्यवहार भी कोई चीज होती है, कुछ भी मतलब कुछ पैसों के लिए इंसान बिक भी गया,
जैसे डीलर बिक गए और उन्होंने सही कहा कि हम यहाँ नहीं तो आगे जाएंगे, थोड़ा दूर जाकर माल लेंगे। कोई एक व्यापारी तो है नहीं, और भी व्यापारी करने वाले लोग हैं, वहां से सामान लाएंगे। और ये त्रिश्रुति कहाँ कहाँ से अनुपमा को निकालेगी? पूरा अहमदाबाद पे उसका राज चलता है क्या? खुद तो एक फोटोग्राफर थी ना अमेरिका में। हाँ, तुम्हारा स्टूडियो था, तो तुम्हें क्या ही समझ है कैफे चलाने की? और जिसने खाना तक नहीं बनाया अब वो कैफे चला रही है और अनुपमा के लिए मुसीबतें बढ़ा रही है। लेकिन क्या फायदा हुआ? आज भी मुसीबत में परिवार एक हो जाता है। जैसे लीलाबा ने पाइप लगा दिया और पानी कैफे में भी आ गया, भर रहे हैं वो लोग। और वो जो दोनों कस्टमर भी आए उसे भी सच बोल दिया अनुपमा ने। तो उन्होंने भी कहा कि लोग तो झूठ बोलते लेकिन आपने तो सच बोला, तो हम इंतज़ार करेंगे 15 मिनट के, हम आधा घंटा भी इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन आपके हाथ का खाना खाकर ही जाएंगे। ये इज्जत है। यस सुचि जी, करेक्ट कहा आपने कि अब तो कम से कम तोशु पाखी को धक्के दे के बाहर निकालो। आज तो हद ही कर दी तोशु ने। और आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, ये डाइट पे लेके, प्रेगनेंसी हो या ना हो, डाइट को लेके आपने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कही हैं। और अनुपमा का जो आपने बात कही है, जो सोल्यूशन निकालने की पानी वाला, वो एकदम बढ़िया है। इसके आगे ये क्या ही करेंगे अब। वही एनिमी वाली बात आपकी सही है कि एनिमी को कभी ऐसे नहीं हराना चाहिए, उससे बड़ी लकीर खींचो। बिल्कुल सही बात है। सुजाता जी, करेक्ट कहा आपने कि राही का इतना भी दिमाग नहीं है, मतलब पैदल है राही, बिल्कुल आपने कहा। मतलब सोच ही नहीं पा रही है। अमेरिका क्यों नहीं सोच पा रही कि अमेरिका में भी यही किया था श्रुति ने, अनुपमा को नीचा दिखाने के लिए क्या क्या नहीं किया स्पाइस एंड चटनी में। अगर उसने नहीं किया था तो फिर आप लोगों ने श्रुति को निकाला क्यों? ये सोचना चाहिए ना राही को, मगर नहीं सोचती है। वही सही बात है, आपके दिमाग से पैदल है। और बढ़िया है आपका ये कहना कि अनुपमा को प्रॉफिट भी मिल रहा है और दुआएं भी, और क्या चाहिए किसी बिजनेस को चलाने के लिए। मगर ये बातें श्रुति जैसे लोगों को कहाँ समझ में आएगी। और ख्याति जी, करेक्ट कहा आपने कि दिग्विजय की जिंदगी में खुशबू और स्वाद अनुपमा लेके आई है, तो क्यों ना अनुपमा को वो पसंद करे, क्यों ना उसको अपनी अच्छी दोस्त माने। बिल्कुल सही। और श्रुति की ये टुच्ची हरकतें करके क्या साबित करना चाहती है? बिल्कुल करेक्ट है, यही साबित करना चाहती है कि मैं अनुपमा की दुश्मनी के भी लायक नहीं हूं, जो मुझे लगता है। कहती जी, बढ़िया रिव्यूज आप तीनों के। तो आगे बढ़ते हैं, ये रिश्ता के रिव्यू सुनते हैं। मीना जी, मैं सोच रहा भी ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मैं समझती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जैसे बच्चे ने अपने आप को कैसे तैयार करना है अगर कुछ आता है तो। लेकिन साथ साथ थोड़ा वो लोकेशन भी बिना, अच्छा हुआ ड्राइवर ने उन्हें नहीं माना, सीधे तरीके अरमान और अबीरा को बता दिया था। और दादी सा ने खूब सुनाया, मेरे बड़े बुजुर्ग का आंख है माय डियर, हमें समझ चुके हैं कि तुम क्या कर रहे हो आज, ताकि आपको काम से नहीं निकाला पाए इसलिए। और इतना एटीट्यूड इतने लाइफ में लाते हैं, सब खा चुके हैं, कर्म की वजह से उतने बहुत गुजरना पड़ा, फिर से आकर दिखा रहा है। मेंटल टॉर्चर को तो केस थोपा जा सकता है मिस्टर बंसल पर। और ताने ने अच्छा किया था और अनुमान ने खूब धोया था। अपने काम पर फोकस कीजिए, नहीं तो आप पर वो मेंटल टॉर्चर का केस थोप देंगे। एकदम बढ़िया कहा। और विद्या कितने भोली बनती है, ये क्यों है, ऐसे क्या है, रियली एकदम पका हुआ है। मीठी छुरी तो बहुत डेंजरस होते हैं, लेकिन अभी बता रहे हैं कि वो फंस चुके हैं। ये वाकई ऋषभ ने किया है, इतना भोला बन रहा है, अभी भी बाहर आ चुका है, कुछ तो है, पर पूरी बात देखना पड़ेगा। लेकिन और कौन हो सकता है? 99% तो ऋषभ होगा, लेकिन जिस तरह ऋषभ ने अभी दिखाया अपने कि वो अरमान अबीरा को बता दिया, आई थिंक उसने अगर किया है तो प्रैंक किया है, उसको सबक सिखाने, किसी को इस तरह
हरकतें या बात नहीं करना चाहिए किसी के बारे में इस तरह, काइंड ऑफ घटिया। पर ये लोगों को बचपने में उनको पता नहीं चला उन्होंने कैसे, दीवारों के भी कान, बहुत सारे कान होते हैं, तो आसपास को देख के बजाय आपको बात करना चाहिए। वो भी तो इंसान है, उनको भी एहसास होती है। अच्छे लोग बहुत कभी कभी कम पड़ जाता है। देखते हैं कैसे उन्हें बचा लेते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा ठीक था, पर आज तो मुझे बड़ा मज़ा तब आया जब पहले तो तानिया ने फूफासा को मुंह तोड़ जवाब दिया, और उसके बाद जो अरमान रही सही कसर अरमान ने पूरी कर दी। सच में ये बड़े लोग अपना बड़प्पन क्यों नहीं दिखाते हैं? मतलब हर वक्त, मतलब उनकी लाइफ है, वो तानिया अभी नहीं चाहती कि वो बच्चा पैदा करे, और क्यों करे, किस लिए करे, ताकि उस बच्चे की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाए। बिल्कुल सही कहा तान्या ने कि मैं इस बच्चे को दुनिया में ले आऊँ जिससे कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ। उधर दादी सा ने जिस तरह से कृष को समझाने की कोशिश की है, पर कृष्ण तो सोच रहे कि दादी सा जो है, मतलब वैसे तो उसकी नानी लगती हैं, लेकिन वो सोच रहे कि ये तो जो है मैं विक्टिम कार्ड खेलूँगा और वो मेरे झांसे में आ जाएंगी। पर जो है दादी सा ने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। उनको सालों का अनुभव है, और कब कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, वो बहुत अच्छे से जानती है। और आज उनकी धमकी, उन्होंने जो धमकी दी है कि अगर हम किसी को जो है मतलब अपनी वसीयत में जगह दे सकते हैं तो उसको हम बेदखल भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। उधर जब तानिया अपना ऑफिस जाने की थी और वो तैयारी कर रही है, तो ये फूफा सा एक किसी का वो पैम्फलेट लाए हैं या क्या लाए हैं कि वो ये वहाँ का फर्टिलिटी का वो है, और जाके चेकअप कराओ। क्यों कराओ भाई? उसे नहीं करना बच्चा, उसकी मर्ज़ी। और जब वो जानने लगी है कि मेरे को नहीं बातें नहीं करनी, तो उसके हाथ से पेपर लेके उड़ा दिए। आज तो फूफा सा ने ससुर और बहू के रिश्ते का भी अपमान कर दिया। कोई भी ससुर डायरेक्ट जाके बहू से ऐसे बात नहीं करता। अगर ये काजल से कहते या काजल को खुद कुछ करती तब भी बात थी भाई, और दो औरतों के बीच की बात है। पर इसमें ये फूफा सा की टांग अड़ाना आज महंगा पड़ गया, जब उसने अरमान ने आके उनको जो सच का आईना दिखाया कि जैसे मतलब बुआ सा आपसे डरती रहती हैं, या जो भी उसका डायलॉग था बहुत बढ़िया था। उधर ये मायरा और मुक्ति स्कूल के लिए जल्दी निकल गई हैं, और विद्या ने बताया भी है कि वो तो शायद मैंगो शेक बना के लाई थी या बनाने जा रही थी, लेकिन वो चली गई है। और जब ये अभीरा के रूम में आई है, तो उसका लकी चार्म देख के, और उसमें जो वो लिखा हुआ है, नोट लिखा है कि तुम मेरी हो, ये हो, वो हो, तो जो है अभीरा का सिर घूम गया। और किसी भी माँ का सिर घूमेगा ही घूमेगा जब इस तरह का कोई नोट पढ़ेगा। तो जब वहाँ पे अभी ऋषभ भी आ गया है, अब अगर ऋषभ यहाँ है तो फिर गार्डन में कौन है? क्या ऋषभ का कोई दोस्त है जो, मतलब ऋषभ ने अपने किसी दोस्त से की मदद ले रखी है, या ये इनोसेंट है, कोई और तीसरा बंदा है जो मायरा के पीछे इस तरह से पड़ा हुआ है, और वो किसी चीज़ पे वो स्टक हो गई है, और मुक्ति उसको बचाने की भरपूर कोशिश कर रही है, पर अकेली वो बचा नहीं पा रही है। और वो भागते भागते, पता नहीं उसका कुछ आई कार्ड था, यानी क्या था, कुछ तो गिरा है। और मायरा ने उसको कहा है कि जाके तू मम्मी पापा को हेल्प मांग, फ़ोन कर। और वो फ़ोन करके अभी कुछ बातचीत हुई है जो फ्लिकअप में दिखा रहे हैं, लेकिन बात तो अभी पूरी हो भी नहीं पाई है कि वो, लेकिन ये जो है इसको अभीरा और अरमान, मायरा और मुक्ति को, दोनों को ढूंढ भी लेंगे और उसको बचा भी लेंगे। और अब इनका मिशन जो है इस स्टॉकर को पकड़ना होगा। अब देखते हैं कि ये ऋषभ ही है या कोई और है इसके उसमें, अब वो पता चलेगा। मायरा अभी डरने का नाटक कर रही है
और वो कह रही है कि अपने मन में सोच रही है कि मुझे इससे मतलब उसको अपना डर दिखा मतलब अपना डरने का नाटक करना पड़ेगा मुझे। अब देखते हैं कि ये क्या होता है। पर हाँ, ये तो पक्का है कि ये दोनों पहुँच तो ज़रूर जाएँगे और इन दोनों को बचाएँगे। अब इस स्टॉकर की खैर तो है नहीं, क्योंकि ये होना भी ऐसे ही चाहिए। अब पहले भी इन दोनों जब इतने बड़े लोगों के साथ ये एआई के उसके थ्रू लोगों का जो फेक वीडियो बनाया गया था, तो वो अब जो है, तो अब ये छोटी-सी मतलब ये तो नासमझ बच्ची है, हैं? इस वो लोग ये लोग तो इतना समझदार थे, तब भी इन लोगों ने कितना समझाने की कोशिश की थी अपने फैमिली वालों को कि हमने ऐसा कोई पोस्ट दिया ही नहीं, हम तो कहीं थे ही नहीं, ऐसा हमने कुछ करा ही नहीं। तो लेकिन तब भी दुनिया ने इनको झूठा मान लिया। तो ये तो अभी स्कूल में 11th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो इनकी कोई इसका कोई अगर भगवान ना करे किसी ने फेक वीडियो बना लिया या कुछ और गलत तरीके का वीडियो बना दिया, तो इसकी तो इज़्ज़त कहाँ रह जाएगी मायरा की। कल इसने बिल्कुल सही किया अपना कि इसने अपना हर एक चीज़ वहाँ से डिलीट कर दिया। लेकिन अब ये जो खुद का इसका डायलॉग था कि ये मेरे हर एक उस पर एक-एक बात पर ये नज़र कैसे रखे है। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्य हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा ये रिश्ता का। सच में ये लड़का तो पूरी तरह पागल है। ये तो डर का शाहरुख खान बन गया पूरी तरह। जिस तरीके से उसने रास्ता रोका और वहां पर मुक्ति की मायरा की इतनी बड़ी फोटो लगाकर पीछे में उसका ही फोटो का क्वेश्चन मार्क कर दिया है। जो फोटो फाइल वहां रखी हुई थी, जो उसने सारी फोटो खींची थी, और बाद में जहाँ ये दोनों लड़कियां गई है वहां पर भी वो फोटो है जो फोटो उसने कभी खींची तक नहीं। और ये पूरी उसके घर की फोटो है, जो घर में वो लोग मस्ती कर रहे थे और जो हमें दिखाया गया था फोन से। वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, मायरा और मुक्ति की मस्ती, सब कुछ वो वाली फोटोग्राफ्स है। और ये लड़की पहले खुद को बहुत हिम्मत दी कि हम टकराएंगे, लेकिन बेटा अभी तुम छोटे बच्चे हो, अभी तुम्हारी उतनी एज नहीं हुई है कि तुम ऐसे साइको आदमी से पंगा लो और अकेले सब कुछ ठीक कर सको। अगर पहले ही अपने मम्मी पापा को बता देते तो शायद आज तुम दोनों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। और अब शायद मुक्ति का आई कार्ड गिर गया है, जब वो फोन करने चाहती है और वो भी बता ही नहीं पाई ठीक से। अब पता ढूंढ सुना ही नहीं अरमान ने, क्योंकि उससे पहले नेटवर्क चला गया। जिस वो गार्डन में है वो वहाँ का एड्रेस दिया उसने। अब कैसे दोनों पहुंचेंगे तो देखेंगे। अगर हाँ, जो लास्ट लोकेशन जो मायरा मुक्ति ने फोन किया, अगर वो ट्रेस करेंगे तो उन तक जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से वो जो हरे वाला घास जिसमें क्या लगा हुआ था, जिसमें वो चिपक गई और मुक्ति आना चाहती थी, जो बहुत ही अच्छे तरीके से मायरा ने उसे धक्का मारा, लेकिन फिर भी मुक्ति आना चाहती थी, लेकिन उसे आने नहीं दिया। और रस्सी से वो खींच रहे, वो चिपक गई, वो रस्सी से निकलेगी कैसे? उल्टा उसे दर्द ही होगा। इसलिए मुक्ति ने वो भी छोड़ दिया और उसने कहा कि जाओ और मम्मी और पापा को बुलाना ही पड़ेगा। तो पहले ही अगर बता देते तो ये सब नहीं होता ना बेटा। आप लोग अभी छोटे हो, ऐसे साइको किलर से या साइको आदमी से, साइको स्टॉकर से तो खुद अकेली कैसे हैंडल करो? तुम जो कुछ भी लेके गई उसका क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो सामने ही नहीं आया। वो पीछे से ही सब कुछ कर रहे हैं। और चलो ऋषभ ने बता तो दिया कि मायरा बहुत ही परेशान थी, लेकिन उसने मुझे कुछ बताया नहीं। वहां पे वो लोग थे, तो क्या सच में वो ऋषभ है? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन कह नहीं सकते, क्योंकि अगर वो ऋषभ होता तो अरमान और अभिराव को नहीं बताता। तो मायरा और मुक्ति दोनों परेशान थे, वहां पर मुझे मिले थे रोड पर। और यहाँ पे दादी सा
क्रिश को समझा रही, लेकिन ये क्रिश ना अपनी बीवी की बदनामी कर रहा है। जैसे दादी सा तो दूध पीती बच्ची है, जिसे तानिया कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, जैसे कोई पता ही नहीं। क्या घटिया क्रिश है, अपनी बीवी की बुराई कर रहा है, जबकि वो ऐसी है भी नहीं। सही मुंह तोड़ा है दादी ने भी कि तुम मुझे दूध पिता, तुम मुझे क्या समझ रहे हो कि क्या मैं जानती नहीं हूँ कि तानिया कैसी हो, तुम कैसे हो? तुम्हारी तो हर रग रग से वाकिफ है। क्रिश भूल गया क्या, जब दादी विद्या और अमीरा को उस घर से निकाला था, हर बार रास्ते में जहाँ मिले वहां उनकी बेइज्जती करता था। तो तुम्हारा असली रंग तो पहले से ही कावेरी पोद्दार ने देखे, और अब तुम तानिया के बारे में भड़का रहे हो। चलो भर पानी में डूब मरो। और वाह, क्या रास्ता निकाला है बंसल ने कि बच्चा पैदा कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। और मैं ही गलत था, तुम्हारे जैसी औरतें तो को काबू में ही रखना चाहिए। तब अरमान ने कहा, जैसे आपने किंजल बुआ को रखा था। तब क्यों मिर्ची लगी? संजय बंसल को खुद का चेहरे का आईना दिखाया अरमान ने तो उसे बुरा लग गया, लेकिन खुद अभी जो अपनी बहू के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसे दूसरी काजल बनाने पर तुला हुआ था, तब उसे नहीं दिखाई दिया कि मेरी भी इज्जत है, ससुर हो न तो अपनी बहू की नजरों में खुद की इज्जत की क्यों धज्जियां उड़ा रहे हो? ऐसी बातें करके। और वाह दादी, मजा आ गया। आपने कहा कि कौन कैसा है और क्या है मैं जानती हूँ, वरना मेरा फैसला बदलने पे मजबूर मत करो कि मैं अपने वसीयत में किसका नाम लिखूं और किसका मिटा दूं। तब जाके क्रिश के मुंह पे ताला लगा। और लो, संजय बंसल ने तो उसे कहीं से हटाया है, तो कहा, आप मुझे केस से क्यों हटा रहे हो, मैं ये कर लूंगा। तब संजय बंसल ने कहा कि अब इस फॉर्म में नए लोग चाहिए, क्योंकि लोग नए लोग नई टेक्निक लेके आते हैं। इसलिए तुम कुछ दिन जो भी उसे संभालने के लिए दिया है वो संभालो, बाकी मैं सब हैंडल कर लूंगा। कुछ भी कहो संजय बंसल, ये फॉर्म अरमान के बिना तो अधूरी ही है। और तुम लोग कहाँ तक पहुंचा पाओगे इस पौधार फॉर्म को, वो भी देखेंगे किस ऊंचाई तक लेकर जाओगे, क्योंकि लगता तो नहीं है कि तुम ऊंचाई तक लेकर जाओगे, लेकिन डुबोगे जरूर। और नहीं भी डुबोया तो बीच में ही तैरते रहोगे, क्योंकि अरमान ने नई फॉर्म खोली है तो कोई ना कोई तो जाएगा, क्योंकि अरमान को बहुत सारे लोग पहचानते हैं। तो आज नहीं तो कल उनकी फॉर्म तो बहुत अच्छी चलेगी। और विद्या और अभिरा का भी सीन दिखाया जिसमें वो परेशान थी कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो लोग दोनों परेशान थे, कुछ खाया नहीं और स्कूल चली गई। मैं फ्रूट काट के देती तब वो कहती मैंने मैंगो मिल्क से दिया, लेकिन दोनों ने नहीं पिया और चली गई। अच्छा सीन था जिस तरीके से आज अरमान ने संजय बंसल का मुंह तोड़ा है, और यहाँ पे दादी ने भी क्रिश का ही मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। मजा आ गया, क्योंकि किंजल काजल सह गई, तानिया क्यों सह गई? तानिया आज की लड़की है। यह सुची जी बिल्कुल सही आपने कहा कि खूब धोया दादी सा ने क्रिश को और अरमान ने संजय को। तानिया ने भी खूब सुनाया, क्यों करे वो उसके कहने से, और क्यों ये क्रिश सुधार पूरी फैमिली करे। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुची जी। और सुजाता जी, आपका भी कहना सही है तानिया के बारे में कि तानिया बिल्कुल सही है, करेक्ट है, क्यों गलत है वो। ये कुछ भी कह रहे हैं तो वो क्या मान लेगी? नहीं मानेगी। और सही है, नहीं चला इसका विक्टिम कार्ड खेलना चाहता था दादी सा के सामने, मगर दादी सा का तो क्या ही जवाब है। सुख्याति जी, करेक्ट कहा आपने, डर का शाहरुख खान है स्टॉकर, बिल्कुल जी वही कर रहा है। मायरा और मुक्ति को अरमान अभीरा को बताना चाहिए था, ये तो हम डे 1 से कह रहे हैं। और सही कहा आपने कि खूब तोड़ा इन दादी सा ने, यानी कि खूब धोया दादी सा ने क्रिश को। बढ़िया है रिव्यू, थैंक यू सो मच। सुनते हैं सुची जी का रिव्यू क्योंकि का। नमस्ते अंजना जी, मैं सोच रही क्योंकि सीज़न 2 के लिए वही चल रहा है। नंदिनी गुस्से में है और अपनी पत्नियां से विदा लेने के लिए सब बाय कहते रहे। पात को रियो को ज़रा पसंद नहीं है,
रियो भी इतना एटीट्यूड दिखा रहा है, अपने मैंने हाथ से बात करो, ये करो, ये जानबूझकर वो शैतानी वाली हरकतें कर रहा है वो। मतलब हाँ, थोड़ा सा मुंहपट है पर ज़्यादा बदतमीज़ है। और प्री कैप में कुछ तो गड़बड़ है। नंदिनी कैसी भी तरह रियो को घर से निकालना चाहती है, रियो को भी यहाँ पर नहीं रहना चाहता है, लेकिन कुछ अजीब सी वो कनेक्शन बताया किया है उस खुशबू को, और पीठ पीछे खुशबू को घटिया बात कह रहा है देव से, और देव को इतना एटीट्यूड कर रहा है, ये बढ़ावा कर रहा है, कुछ तो खिचड़ी पक रहा है उसको। और कैसे रियो जल्दी आ गया है? क्या वहाँ से भाग गया क्या? पता नहीं, मतलब उसको ये कोई प्रैंक खेला है क्या? उसको डराया है क्या कि ताकि वो आसपास नहीं फटके, उसको मुंह ना खोले? लेकिन अगर ऐसा किया तो वो तो बहुत गलत बात है ना। तो बात ही मत कर ना। जब वो अपने ये हिम्मत से बता रही है तो कैसे कुछ तो झोल है। यूँ को मुझे इतना भी पता है कि वो इतना बड़ा गलती नहीं करेगा। उसने कुछ ओवरडू किया है, उसको पसंद नहीं है जिस तरह बात कर रहा है। लेकिन एक आम आदमी की वो जो लाइसेंस कुछ भी कर सकता है, दैट टाइप्स, उसको एक औरत का एहसास क्यों नहीं समझ आता? उसकी माँ एक औरत है ना। क्या बदला नहीं ले रहा है क्या वो? मुझे क्या लगता है कि वो ओवरडू किया है, उसको पसंद नहीं है खुशबू क्या करी है, बात करी है, ऐसे कुछ तो उसको पसंद नहीं है, इसलिए उसको वो सोचता है कि सबक सिखाने के लिए कुछ तो झोल किया उसने तो। लेकिन उसको माँ को समझ आ गया तो कहीं वो खुशबू से चक्कर ना चलाओ, उसको शादी ना करे। ये उसको मन में जब देव से बात कर रहा था तो सबक सिखाना ज़रूरी है, ये करना है, वो पसंद नहीं है, ये जो हक है। कौन सा हक है भाई? देव तो लिस्ट में नहीं आएगा, ये तो पोता है। पार्थ तो करण के बेटा है ना। ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, पर इसकी वजह से वो रियो फंसने वाला है। कोई किया है कुछ इसके साथ, खुशबू के साथ, या प्लान करके उसने थोड़ा उसको वार्निंग करने के बजाय उसने ओवरडू किया है, तो उसकी वजह से खुशबू। देखते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है सुचि जी आपकी कि देव और रियो का प्रैंक भी हो सकता है। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। हो सकता है उनको लगा हो कि इसकी थोड़ी हेंकड़ी कम करते हैं, इसको थोड़ा प्रैंक करते हैं, और प्रैंक उन पे उल्टा पड़ सकता है। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच। और ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.